lovely beautiful soul Star Seed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर, ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप का जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, इस नेक्स्ट मंथ में कौन सी ग्रेट अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है आपके पास, आपकी जिंदगी में कौन सी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आप रिसीव करने वाले हो, जिसको ग्रैब करना तो है ही आपको, लेकिन कैसे ग्रैब करना है उस पर भी यहाँ पर बात होने वाली है। तो मैं बता दूं, ये रीडिंग तो टाइमलेस ही होने वाली है, ठीक है। यानी कि आप जिस मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस मंथ का जो अगला मंथ है, जो नेक्स्ट मंथ है, उस मंथ को आप दिमाग में रखकर ये रीडिंग देखो, आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि बीच आप अगस्त मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर मई मंथ में बैठकर ही ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर दिसंबर मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, डजंट मैटर। बस उस मंथ का जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, उस नेक्स्ट मंथ को दिमाग में रखते हुए आप ये रीडिंग देखो, उसके नेक्स्ट मंथ में ही आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप इंट्यूटिवली देख सकते हो एज यूजुअल इस रीडिंग को, उसके लिए आपको इमेजेस चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आराम से उसमें से एक इमेज आप इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, वहां पर आपको दिख जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखा हुआ है, रखा हुआ है। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लीजिएगा। ओके, सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful, beautiful reading. शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ में कौन सा वो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आप तक भेजा जा रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए, एंड कैसे आपको ग्रैब करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए, ये रीडिंग तो टाइमलेस ही होने जा रही है। इसका ये मतलब है जिस मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसका जो अगला मंथ आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उस मंथ को दिमाग में रखते हुए आप ये रीडिंग देखो, आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप मई मंथ में देख रहे हो बैठकर, जून मंथ में देख रहे हो बैठकर, जुलाई मंथ में देख रहे हो बैठकर, डजंट मैटर, ओके ना। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले आपके लिए एक ओपनिंग मैसेज लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ आपकी जिंदगी में आने जा रहा है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को रिवील करने से पहले मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए, कौन सा ओपनिंग मैसेज मदर यूनिवर्स आज आप तक कन्वे करना चाहती हैं टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच।
Wings. You never needed those wings to fly. Mm-hmm. And bottom of the deck से आया है spaceship, don't be afraid to sing. वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मदर यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी रिवील होने वाली है, हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके मन में डाउट आए। किस तरीके का डाउट कि आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है ये अपॉर्चुनिटी, या फिर आप नहीं कर सकते, आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, या फिर ये तो बहुत हाई फाई कोई काम है, आपके पास उतना स्किल्स नहीं है, उतना टैलेंट नहीं, उतना रिसोर्सेज नहीं है कि आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। सो कहीं ना कहीं किसी तरीके का डर या फिर डाउट इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको आ सकता है, जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ रिवील होने जा रहा है, मतलब आपके सामने आने वाला, आपकी जिंदगी में आने वाला, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर ऐसा डर, ऐसा डाउट आ सकता है, जिसके वजह से सॉरी, मदर यूनिवर्स यहाँ पर सबसे पहले ही आपको क्या बता रही हैं कि प्लीज ये डर, ये डाउट साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये सच नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आप तक आ ही रही है क्योंकि इसके लिए आप रेडी हो, इसके लिए आप रेडी हो, एंड दैट इज व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू यू। सो डू नॉट ओवरथिंक, डू नॉट डाउट, डू नॉट रिकंसिडर। आप इस अपॉर्चुनिटी को देखकर जिन फैक्टर्स के बारे में सोचोगे, या फिर जिन फैक्टर्स को बना सकते हो, बनाओगे, चांसेस आर देयर कि आप बहाना बना सकते हो, ये बस बहाना ही है। यहां पर लिखा हुआ है यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको जो लग रहा है कि आपको ये विंग्स जरूरी है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, वो विंग्स कभी आपको जरूरत है ही नहीं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू बिलीव इन दैट। ये विंग्स आपको जरूरत नहीं है, आपके तरफ ये जो अपॉर्चुनिटी भेजा जा रहा है, भेजा ही जा रहा है ताकि आप इसको एक्सेप्ट कर सको, भेजा ही जा रहा है क्योंकि आप रेडी हो। तो अलग से रेडीनेस होने की या फिर सोचने की जरूरत नहीं है। एंड विद दिस डिवाइन ओपनिंग मैसेज, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ कौन सा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, कौन सी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो नेक्स्ट मंथ आप रिसीव करने जा रहे हो। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, Queen of Pentacles, there is no need to sacrifice, you can have it all. Oh my God. Queen of Swords, don't you dare lower your voice for anyone. Knight of Wands, sometimes you have to be willing to bend the rules a little. और एक कार्ड हम लेंगे, The patient which learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. And bottom of the deck है Ace of Cups. Do you feel that in your heart? That's potential, dear. Okay, so basically ये opportunity आपके अंदर से आ रही है, something that is coming from within, और ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है। इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से, इस पर्टिकुलर आइडिया से, स्ट्रैटेजी से आपका जो करियर है, फिनेंसेस है, वो आगे बढ़ सकता है। आपके करियर में आप एक अलग टर्न ऐड कर सकते हो, आप एक अलग स्पाइस ऐड कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया है। आपके करियर में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
की एनर्जी तक पहुंच सकते हो। मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलने जा रही थी, तो अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके अंदर से आ रही है आइडिया के रूप में, आपके हार्ट डिजायर के रूप में, कोई स्ट्रैटेजी के रूप में, कोई प्लानिंग के रूप में आ रहा है। एंड सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। मतलब यह है कि ये अपॉर्चुनिटी जब मतलब आपके आइडिया के रूप में जन्म लेने वाली है, ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपके आइडिया बनकर आ रही हैं, या फिर प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी बन के आ रही हैं, एक इच्छा बन के आ रही है, न्यू कोई इच्छा। जब ये जन्म लेने वाली है ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि आप ना इस बात को लेकर बहुत टेंशन में आ जाओगे कि है तो इसमें पोटेंशियल, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, रिस्क है, या फिर अभी मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि मैं इस आइडिया के ऊपर काम कर पाऊं। आइडिया तो है, लिख कर रखते हैं, सोच में रखते हैं, बाद में कभी अगर रिसोर्सेस कभी हुआ तो हम इस पर काम करेंगे। ये नहीं करना है, ऑफ कोर्स जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप इस आइडिया को, इस प्लानिंग को कहीं साइड में रख रहे हो विद द थिंकिंग कि इन फ्यूचर कभी अगर मेरे पास वो रिसोर्सेस हुआ तो हम इसके ऊपर सोचेंगे। अभी से सोचना शुरू कर दो। नेक्स्ट मंथ ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। आप अपने तरीके से काम करना शुरू करोगे, मदर यूनिवर्स आगे एक एक करके स्टेप्स दिखाते हुए लेकर चलेंगे आपको। ये प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं जन्म दे रहे हो, मदर यूनिवर्स भेज रही है, क्योंकि आपके करियर को एक न्यू अबांडेंस या फिर एक न्यू बिगिनिंग उनको गिफ्ट करना है। आपके करियर में नॉट ओनली स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, बट आपके करियर में अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी उनको लाना है। तो कोई न्यू पाथ अनलॉक होने जा रहा है, और ये न्यू पाथ कहीं बाहर से आ रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, आपके अंदर से ये इच्छा जाग रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्पिरेशन की वजह से ये इच्छा जाग रही है। मतलब आप सपोज रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई करियर की आइडिया दिख रही है, या फिर कोई ऐसा पाथ अनलॉक हो रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि अच्छा हम ये भी तो कर सकते हैं करियर में, हम वो भी तो कर सकते हैं, साइड बाय साइड ऐसा भी तो हो सकता है। इंस्पिरेशन बाहर से मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर से वो कॉलिंग आएगी कि हाँ मुझे ये करना है, या फिर ये एक प्लानिंग आ रही है, ये एक आइडिया आ रहा है। तो आपके अंदर से ये अपॉर्चुनिटी जन्म ले रही है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाओगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगेन क्यों? क्योंकि एक डाउट, एक डर, कोई रिस्क का डर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम परिवार से क्या कहें, मतलब घर पर क्या बोले कि हमको ये करना है, ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पर डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को जगा देने के लिए आपके फैमिली का परमिशन आपको चाहिए होगा, या फिर वहां पर आपको स्टैंड लेने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है ये आपके फैमिली के विश के अगेंस्ट हो, मतलब आपके फैमिली आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, आप कुछ अलग ही करना चाहते हो, या फिर आप नेक्स्ट मंथ पे कुछ अलग ही सोच रखोगे, कुछ अलग तरीके से अपने इस काम को, या फिर एक न्यू काम पर आप जाना चाहते हो, एक न्यू करियर चॉइस आप चूज करना चाहते हो, या फिर एग्जिस्टिंग करियर चॉइस में एक न्यू टर्न आप देना चाहते हो, जिसकी वजह से आपको हो सकता है स्टैंड लेना पड़े लोगों के सामने। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज वर्थ इट। ये मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रही है, एवरीथिंग इज वर्थ इट। हो सकता है ये रास्ता जब आप चुन रहे हो, इस रास्ते को चुनने के लिए आपको जो आपके पास है, जो रिसोर्स आपके पास है, उसी के साथ शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत लोगों के सामने आपको स्टैंड लेना पड़े, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है प्लीज डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये मिल ही रहा है आपको नेक्स्ट मंथ, ताकि आप इसके साथ आगे बढ़ पाओ। ओके आपको जल्दबाजी करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन धीरे से ग्रेजुअली आगे बढ़ो। एटलीस्ट रिसर्च वर्क करो कि अच्छा मेरे अंदर आइडिया तो आया है, इसके ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है कि कोई न्यू स्किल आप सीख लो, या फिर कोई न्यू कोर्स आप कर लो, ठीक है, ऑलरेडी आपने कोई कोर्स करके रखा है, अभी नेक्स्ट मंथ में ऐसा अंदर से कॉलिंग आ सकती है कि नहीं
मुझे अपना करियर पाथ चेंज करना है, एक कोई न्यू कोर्स मुझे करना है, तो उसके लिए आप एटलीस्ट रिसर्च कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी इसके लिए अच्छा है, या फिर कहाँ पर अगर बाहर जाना है तो कहाँ पर बाहर जाना है, किस एक्चुअली स्टेट में या फिर कंट्री में ये बेहतर तरीके से ये कोर्स होता है। तो प्लीज फोकस ऑन दैट। इस तरीके से आप रिसर्च वर्क करो, इस तरीके से अपने तरीके से आप अपने साइड से आप काम करना शुरू कर दो, बट डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसेंस को लेना है। सपोज आपको ऑल ऑफ अ सडन मन कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया में आ जाऊं, ठीक है, मैं एक चैनल ओपन कर लूं, मैं मेरे पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो मैं कर ही सकती हूँ ये सोशल मीडिया पर कोई चैनल, कोई इंस्टाग्राम पर कोई पेज ओपन कर सकती हूँ। लेकिन ये आइडिया तो आ रहा है, इस आइडिया के ऊपर आप क्या कर सकते हो, डाउट कर सकते हो कि अच्छा कर तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी टाइम कहाँ है, कैसे शूटिंग करूंगी मैं, मेरे पास तो लाइट्स नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, मेरे पास जो फोन है उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके साथ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती। ये सब डाउट्स रख के आप इस अपॉर्चुनिटी को दबा सकते हो, जो कि नहीं करना है। यहाँ पर बस इतना बोला जा रहा है, जो रिसोर्स आपके पास है उसको ही इधर उधर मोल्ड करके काम शुरू कर दो, प्लानिंग शुरू कर दो, धीरे धीरे ही आगे बढ़ो, लेकिन शुरू कर दो उसके ऊपर काम करना। स्टेप बाय स्टेप मदर यूनिवर्स आपको आगे लेकर चलेंगी। ओके, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला था कि दिस इज माई पर्पस, टैरो इज माई पर्पस, ओके, जब मुझे ये पता चला था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, किस तरीके से आगे बढ़ूंगी, कौन मेरे गुरु बनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। ओके, मैं तब अर्निंग भी नहीं करती थी। ओके, मुझे बस पता था कि जो है बस टैरो है मेरे लिए और कुछ नहीं है। ओके, तो मैंने अपने पॉकेट मनी से, मुझे अभी भी याद है, बस 500 रुपीज मेरे पास थे, ठीक है, बस 500 रुपीज थे मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो 500 रुपीज से मैंने एक टैरो डेक खरीदा और बस वो मेरा फर्स्ट टैरो डेक था, ठीक है। उसके साथ ही मैं उठती थी, बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी और बहुत टाइम तक बस एक ही, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी रिसोर्सेज कि मैं अपना इस लाइफ पर्पस को फुलफिल करो, फॉलो करूँ, आई डिडंट हैव दैट रिसोर्सेज। सो वही चीज यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है, जो है उसी के साथ शुरू करो। और ट्रस्ट में मैं प्रूफ हूँ इस बात का कि आप अगर शुरू करते हो ना, तो आपको मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आगे जरूर बढ़ाएगी, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अपने आप जैसे कि सब कुछ मैनिफेस्टेड हो जाएगा किसी न किसी चैनल के थ्रू। ओके, सो ये एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ में आप तक पहुंच रही है। यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेकर और भी कुछ इंफॉर्मेशन मदर यूनिवर्स को देना है, लेट्स डाइव इनटू इट। इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ के साथ डील करना पड़ेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब अंदर से जो ये इनर कॉलिंग जागृत हो रही है रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये प्लानिंग बोलो या फिर जो आइडिया बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो, इसको ग्रैब करने के लिए आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ डील करना पड़ेगा। दैट इज डाउट एंड डर, रिस्क, इस सब के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ से जागृत हो रही है। ओके, ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, दिस इज द कार्ड ऑफ प्लेजर, ठीक है, प्लेजर के बारे में बात हो रही है। इसी अपॉर्चुनिटी में है आपके हार्ट डिजायर्स, आपके हार्ट प्लेजर्स, और ये खुद ब खुद आप महसूस करोगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। खुद ब खुद इस अपॉर्चुनिटी को जब आप अंदर से फील करोगे ना, आप अपने आप महसूस करोगे कि यही तो करना है मुझे, इसी तरीके से तो इस चीज को आगे बढ़ाना है मुझे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग, जैसे कि इसी चीज में आपकी सेटिस्फैक्शन है, इसी चीज में आपकी प्लेजर है, ये आप महसूस करोगे। यू कैन नॉट डिनाई इट, ये अपॉर्चुनिटी इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, यू कैन नॉट डिनाई इट। ऑल आईज ऑन यू,
ये अपॉर्चुनिटी आपको रिकॉग्निशन देने वाला है, सक्सेस प्रोवाइड करने वाला है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन मोमेंट आपके जिंदगी में लाने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी जो कॉन्ग्रेचुलेशन मोमेंट आप ढूंढ रहे हो अपने जिंदगी में। इंडल्ज, सेलिब्रेशन, overflowing of happiness, abundance, prosperity. This is the card which is reminding me of Ace of Cups. जैसे कि Ace of Cups में overflow होता है ना पानी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी चॉकलेट ओवरफ्लो हो रहा है। चॉकलेट which is completely related to our pleasures, right? तो yes, ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर आपके हैप्पीनेस, प्लेजर्स, सेलिब्रेशंस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत दूर दूर के लैंड के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला है, एक्सप्लोर करवाने वाला है। व्हाट आर यू, योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करवाने वाला है, दूसरे कंट्री को एक्सप्लोर करवाने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपैंड होने के लिए आपकी तरफ आ रही है। लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेज या फिर गाइडेंस है, या फिर जो भी मुझे यूनिवर्स को बताना है इस कार्ड से। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जर्नल बस फॉलो करना शुरू कर दो अभी से। अंदर जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी को मेंटेन करना शुरू कर दो। एक प्योर जगह से ये अपॉर्चुनिटी उभर के आने वाली है, एक प्योर स्पेस से। इसी वजह से आपको बोला जा रहा है अभी से, इस मंथ से ही, जिस मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसी वक्त आज से ही ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दो। रिमेंबर, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल शुड बी रिटन इन अ न्यू कॉपी, न्यू जर्नल, न्यू डायरी, ठीक है? किसी यूज्ड कॉपी, किसी यूज्ड डायरी में नहीं होना चाहिए। कोई भी न्यू नोटबुक आप खरीद लो, या फिर अगर आपके घर पे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही ले लो आप, लेकिन शुरू कर दो आज से ही, ठीक है? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बिफोर गोइंग टू बेड। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ में, एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ में कौन सी वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो आप तक पहुंच रही है, आप रिसीव कर रहे हो, जिसको ग्रैब करना ही चाहिए आपको, क्योंकि वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एंड कैसे आपको ग्रैब करनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आपको कन्वे कर दूंगी, ओके? लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये रीडिंग ना टाइमलेस ही होने वाली है, ठीक है? मतलब जिस भी मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, ठीक है, उस मंथ को दिमाग में रखते हुए आप ये रीडिंग देखो, आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आप ये मई मंथ में बैठकर देख रहे हो, जून मंथ में बैठकर देख रहे हो, दिसंबर मंथ में बैठकर देख रहे हो, डजंट मैटर। जिस भी मंथ में बैठकर देख रहे हो, नेक्स्ट मंथ में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? अभी सबसे पहले हम एक ओपनिंग मैसेज लेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स। ये जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को रिवील करने से पहले मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी। Thorns weave together the crown you deserve. Oh, okay. And bottom of the deck has shark. Swim away from this situation. Oh,
अच्छा 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 अच्छा। जैसे कि मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है आपसे कि जो काम आपसे नहीं हुआ वो काम मदर यूनिवर्स करने वाली है। सो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ, नेवर थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी आपको गलत साबित करने के लिए आ रहा है या फिर मदर यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं। रैदर ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि मदर यूनिवर्स ने आपकी बातें, आपके प्रेयर्स सुन लिया उन्होंने। ओके मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, मतलब बट मुझे ऐसा दिख रहा है इस ये अपॉर्चुनिटी ना काइंड ऑफ ऐसा अपॉर्चुनिटी होने वाला है जिसके थ्रू आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। पता है अभी यहाँ पर मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोल रही है कि ऑलरेडी आपको बहुत सारे चांसेस मदर यूनिवर्स दे चुकी हैं ताकि इस टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर आ सको। चाहे ये कोई टॉक्सिक पर्सन हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या फिर टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, टॉक्सिक बिजनेस पार्टनरशिप हो, या फिर टॉक्सिक कंपनी हो। कोई तो कुछ तो है जिसमें आप हो लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, ना ही आपको ग्रोथ हो रही है, ना ही जो आप डिजर्व करते हो वो मिल रहा है। अभी जितना इस चीज को सर्व करना था इसने सर्व कर दिया, ठीक है। मैं कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये गलत इंसान थे, वो गलत चीज थी, कभी नहीं बोलती हूँ। मैं पर्सनली भी मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होता है, जो भी मिलता है जिंदगी में पर्पस के साथ ही मिलती है। सो एवरीथिंग दैट यू गॉट टिल डेट, अगर उसने आपको यूज किया, चीट किया, कुछ भी किया, उसको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए क्योंकि वो गलती नहीं थी, वो लेसन था, वो होना ही था और वो हुआ है, इसीलिए आज आप यहां पर हो। वाइजर, मोर ग्रोन अप एंड बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है ना। तो मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि टॉक्सिक है तो गलत है, नहीं। सर्व तो किया है, हर एक चीज जो हमें मिलती है सर्व तो किसी ना किसी तरीके से वो करता ही है। इट्स जस्ट दैट कि अब ये सर्व नहीं कर सकता। आपको जितना सीखना था इस चीज से, जितना पाना था, जितना लेन देन करना था, वो हो चुका है। अभी आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आप मदर यूनिवर्स से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? प्यार, या फिर बेटरमेंट, या फिर सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, जो कि शायद जिस जगह पर आप हो वहां से नहीं मिल सकता। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है नेक्स्ट, मतलब जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए मिल रही है आपको क्योंकि आपने प्रे किया था। रिमेंबर दैट, ठीक है। आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हो उस चीज तक पहुंचने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आना एंड इसको ग्रैब करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो ये जो वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, ये कोई और नहीं, ये मदर यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटी बनाकर आपकी तरफ भेजने वाली है, भेज रही हैं ताकि आप वो क्राउन पहन सको, जो क्राउन आप डिजर्व करती हो, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को गलत मत समझे, क्योंकि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी जिस रूप में आपके सामने आ रही है, हो सकता है वो रूप आपको पसंद ना आए, ओके लेकिन रिमेंबर ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए ही प्रेजेंटेड हो रही है क्योंकि आपने कुछ मांगा है माँ से और वो माँ को देना है, ठीक है। मदर डिवाइन को वो देना है, इसीलिए मदर डिवाइन ये कर रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी भेज रही हैं ताकि सही सलामत आप सही जगह पर पहुंच जाओ, जिस जगह पर आप डिजर्विंग आपको चीजें मिल सके। चलिए अभी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैं जो आप तक आ रही हैं नेक्स्ट मंथ। Okay, thank you so much. Two of Swords, wake up. What is it that you truly want? Oh my God. Oh, okay. Queen of Pentacles, there's no need to sacrifice. You can have it all.
Nine of Pentacles, pause and savor the results of your success. Bottom of the deck, the patient witch. Learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द मैजिशियन है अगेन। मैंने कहा ना कि ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस अपॉर्चुनिटी को, आपने खुद मांगा है इस अपॉर्चुनिटी को, अब ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अब कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ आप तक पहुंच रही है ना, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अब आप इंडिसिसिव हो जाओगे। यही मांगा था आपने, अब जब आ रही हैं तब आप इंडिसिसिव हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। डिसाइड करो एंड आगे बढ़ो। जैसे कि आप, जो कि मैं बोल रही थी, कोई एक टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक एरिया, टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो, जिस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है? कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएटेड हो रही है, सॉरी, बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, मैं बस सजा रही हूं कि किसके बाद क्या मैं बोलूं। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन, रिलेशनशिप, पर्सन के साथ थे, या फिर किसी टॉक्सिक कंपनी में आप हो, अभी भी हो, आपको लग तो रहा है कि यहाँ पर समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है, यहाँ पर मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, सब कुछ और अंडरस्टैंडिंग, बट यू आर स्टिल अनेबल टू मूव अहेड। कुछ और चूज करने के लिए हिम्मत नहीं बन रही है। चांसेस बहुत मध्य यूनिवर्स ने दिया है, समझाया है कि ये चीज अब आपको सर्व नहीं कर सकती, चूज समथिंग एल्स, बट यू आर नॉट चूजिंग समथिंग एल्स। एटलीस्ट करंटली आप कुछ और चूज करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप चूज नहीं कर रहे हो। अभी नेक्स्ट मंथ में आपके तरफ ऐसी ही सिचुएशन, आपके तरफ यही अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी? एक सिचुएशन बन रही है, एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में रहकर आप इस टॉक्सिक चीज से निकल के आ सकते हो एंड किसी न्यू डायरेक्शन, किसी न्यू पाथ, किसी न्यू दरवाजे की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर दो एनर्जी दिख रही है मुझे। एक तो मदर यूनिवर्स नेक्स्ट मंथ सिचुएशन भी क्रिएट कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि आप बाहर निकल के आ सको उस टॉक्सिसिटी से, एंड साथ ही साथ मदर यूनिवर्स यहाँ पर एक न्यू दरवाजा भी बना रही हैं, मतलब ओपन कर, अनलॉक कर रही हैं कि इस सिचुएशन से निकल के ताकि आप आगे बढ़ सको। आप इस टॉक्सिक एनर्जी में या फिर टॉक्सिक चीज में, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये कंपनी हो, बहुत ज्यादा मेहनत आपने किया है, बहुत ज्यादा मेहनत आपने किया है, हद से ज्यादा मेहनत आपने किया है, ठीक है? और उसका फल अब इस न्यू अपॉर्चुनिटी से आपको मिलने वाली है। ओके, जहां पर आप मेहनत कर रहे थे वहां पर जाहिर सी बात है आपको वापसी कुछ नहीं दिख रही थी, ठीक है? वापस कुछ नहीं आ रही थी वो, वहां से कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप काफी ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, काफी ज्यादा टॉक्सिक महसूस कर रहे थे। जो आप डिजर्व करते थे या फिर करते हो, वो यहाँ से आपको नहीं मिल रही है। अभी सिचुएशन से निकलने का समय आ गया है, वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है नेक्स्ट मंथ में, जो कि ऑफकोर्स आपको ग्रैब करनी है। अगर आप ग्रैब नहीं करते तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ये तो कॉमन है ना? सिचुएशन ऐसी बन रही है ताकि उस टॉक्सिक एनर्जी से आप निकल के आ सको, टॉक्सिसिटी को समझ के आप निकल के आ सको। बहुत क्लियर एक सिचुएशन बन जाएगा जहां पर कोई इल्यूजन नहीं है, कोई इनडिसिसिवनेस हो ही नहीं सकता है। इतना क्लियर एक सिचुएशन बन रहा है उस टॉक्सिक एनर्जी से, इस टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक कंपनी से बाहर आने के लिए, टॉक्सिक पार्टनरशिप से बाहर आने के लिए। सिचुएशन भी क्रिएटेड रहेगा, न्यू दरवाजा भी तैयार रहेगा आपके लिए, ताकि आप बाहर निकल के आगे बढ़ सको किसी न्यू ऑफर के थ्रू।
किसी न्यू ऑफर की तरफ, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हो तो ही आपको उस न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे एंड उस न्यू बिगिनिंग में रेसिप्रोकेशंस देखोगे। वो सब कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा जो यहां से नहीं मिल रहा था। यहां पर मेहनत किया आपने और रिटर्न वहां से मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओनली इफ यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सोचो, जब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कैसे आपको ग्रैब करना है। बैठो, सोचो, अच्छे से सोचो, जर्नलिंग करो जरूरत पड़े तो, ठीक है, डरने की बात नहीं है यहाँ पर। जरूरत पड़े तो जर्नलिंग करो और खुद से पूछो कि क्या हम जहां पर हैं वहां पर खुश हैं। अगर अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं, देन इस सिचुएशन को ग्रैब करो एंड इस सिचुएशन को यूटिलाइज करो सही तरीके से बाहर निकलने के लिए। बाहर निकल के आप इस दरवाजे के थ्रू जाओ, जो न्यू दरवाजा आपके लिए ओपन हो रहा है नेक्स्ट मंथ। ये कोई न्यू बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। सिंपल, ये कोई एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद सिंगल लाइफ एंजॉय करने का एक दरवाजा भी हो सकता है। जो भी दरवाजा ओपन हो रहा है, इट्स फॉर योर गुड। अब आपको ऊपर जाना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको ऊंचा सफलता की तरफ आपको आगे बढ़ना है, जिसके लिए दरवाजा ओपन हो रहा है। प्लीज ग्रैब इट। और इनडिसिसिवनेस की यहां पर कोई जगह नहीं है स्वीटहार्ट, क्योंकि आपको भी पता है जहां पर आप हो वहां पर आप खुश नहीं हो। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत टाइम तक हम थे, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, सैक्रिफाइस करना, चेंज अगेन एक्सचेंज अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अगर आप ये अपॉर्चुनिटी खो देते हो देन यू आर गोइंग टू गेट स्टक इन द सेम सिचुएशन। आपने ही प्रे किया था इसीलिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब आप ही अगर ग्रैब नहीं करते हो देन क्या ही फायदा, है ना। चलिए देखते हैं अभी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर और भी कुछ मदर यूनिवर्स को बताना है आपको। फिनिश लाइन, यस, सी एक ऐसा सिचुएशन, और यहाँ पर 444 का भी नंबर है, प्रोटेक्शन का नंबर है यहाँ पर। इफ यू कैन सी दिस, प्रोटेक्शन का नंबर आ रहा है। आपको बोला ही जा रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस टॉक्सिक थिंग, वॉट एवर इज टॉक्सिक, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रही है, जो आपको सक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो आपको प्यार नहीं दे रही, डिजर्विंग रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है आपको वहां से, उस जगह से अब आपको निकलने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये अपॉर्चुनिटी आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी एक सिचुएशन के रूप में क्रिएट हो रही है नेक्स्ट मंथ, ताकि इस टॉक्सिक चीज से आप बाहर निकल के आ सको और कुछ न्यू क्रिएट कर सको। ये अपॉर्चुनिटी आ ही रही है ताकि अब आप एक चीज को, एक पर्सन को, एक जगह को क्लोजर देकर अब न्यू कुछ क्रिएट कर सको अपने जिंदगी में। जो भी आपको क्रिएट करना था, जो भी मैनिफेस्ट करना था आपको, वो अब मैनिफेस्ट हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको इस टेंशन से मुक्ति दे सकता है, स्लीपलेस नाइट से आपको बचा सकता है, एंड यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। बस आपको क्या करना है, रिलीज करना है। जो आपको सर्व नहीं कर रही है ना, समझाया जाएगा इस अपॉर्चुनिटी से, प्लीज रिलीज करो उसको। लास्टली यहां से देखेंगे आपके लिए और क्या आ रहा है, जो भी गाइडेंस या फिर मैसेज या फिर अगर कुछ और भी मदर यूनिवर्स को कहना है। मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। गेट आउट ऑफ योर हेड, सच को देखने की कोशिश करो। बेसिकली आपके दिमाग में डर, डाउट, इंडिसिसिवनेस एक वार्निंग साइन दे रही है, जो वार्निंग साइन सच नहीं है। यहाँ पर रेड एनर्जी बहुत है, रेड कलर बहुत है, तो एक वार्निंग साइन आपको दे रही है जो वार्निंग साइन सही नहीं है। जो वार्निंग साइन एक झूठ है, एक इल्यूजन है। सच वो है जो आपको अंदर से इंट्यूटिवली महसूस हो रही है, एक इनर कॉलिंग की ये अब मुझे सर्व नहीं करा, मुझे यहाँ से निकलना है, कहीं और जाना है। लेकिन आपके दिमाग आपको समझा रही है कि नहीं, यहाँ से निकल गए हम तो शायद ऐसा मुझे कभी नहीं मिलेगा, इससे बेहतर मुझे नहीं मिलेगा, शायद हम बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे।
दिमाग से निकलो, इंट्यूजन पर आओ, दिमाग से निकलो। बस एक ही गाइडेंस आपके लिए है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. Let's see आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ में कौन सी वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आप रिसीव करने वाले हो कौन से ग्रेट अपॉर्चुनिटी को, एंड आपको जो कि आपको ग्रैब करना चाहिए, एंड कैसे आपको ग्रैब करना है उस पर भी हम बात करेंगे, कन्वे कर दूंगी मैं जरूर। लेकिन मैं सबसे पहले बता देती हूँ ये टाइमलेस रीडिंग ही होने जा रही है, ठीक है। मतलब जिस मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देखोगे या फिर देख रहे हो, आपका जो नेक्स्ट मंथ है, एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ, उसको दिमाग में रखते हुए आप ये रीडिंग देखो, आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा ये रीडिंग, ठीक है ना। मतलब अगर आप मई मंथ में बैठकर देख रहे हो या फिर दिसंबर में बैठकर देख रहे हो या फिर अगस्त में बैठकर देख रहे हो, डजेंट मैटर, एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ में ही आ रही है आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी को रिवील करने से पहले हम मदर यूनिवर्स से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जी आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए कौन सा ओपनिंग मैसेज है बिफोर मदर यूनिवर्स रिवील्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट्स कमिंग टू यू इन द नेक्स्ट मंथ। ओपनिंग मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, you never needed those wings to fly, and bottom of the deck है treat your body like the palace it is। हेल्थ का ख्याल रखो। नेक्स्ट मंथ जो अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है उसके लिए आपको फिट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिट मतलब मैं वेट गेन वेट लूज के बारे में बात नहीं कर रही। फिट मतलब मैं ख्याल रखने के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। वेलबींग के बारे में बात कर रही हूँ। इट डजेंट मैटर आपका वेट क्या है, ठीक है। इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप हेल्दी हो या फिर आप स्लिम हो या फिर आप थिन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलबींग में रहना, जिसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मील्स ठीक से लेना पड़ेगा, पानी ठीक से पीना पड़ेगा, यस। सो हेल्थ का ख्याल रखो। नेक्स्ट मंथ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो उसके लिए आपको वेलबींग में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है बट मैं निकालूंगी ऑफ कोर्स कार्ड्स, बट अभी ओपनिंग मैसेज यही है कि प्लीज ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है। अपने बॉडी का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो। हेल्थ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत ज्यादा काम आ सकता है उस अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो सकती है वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ आपको मिल रही है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक, या फिर बहुत इस अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बहुत काम आ रहा है, बहुत इतना काम, इतना हेक्टिक शेड्यूल जा सकता है कि हेल्थ का साथ देना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना। सो हेल्थ का ख्याल रखो।
इंजॉय कर रहे हो एंड यू नो मेहनत कर रहे हो अभी बहुत ज्यादा अपने करियर में, ठीक है, लेकिन हेल्थ का बिल्कुल ही ख्याल नहीं है आपको, ये मत करो प्लीज। फिर नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, हेल्थ वाइज आप कोई इशू देख सकते हो जिसके कारण आप ये जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है, हो सकता है कि आपके हाथ से निकल जाए, आप उसको ग्रैब ना कर पाओ क्योंकि हेल्थ आपकी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट यस, राइट नाउ हेल्थ के ऊपर बहुत 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 फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी देखते हैं कौन सा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप तक आने वाला है, किस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो आप रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट मंथ। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Three of Pentacles. What's the saying? Teamwork makes the spell work. Okay, दो कार्ड्स आ गए, मैं ले लूंगी। Five of Wands, a good coven lets every witch have a say. Page of Pentacles, when life gives you lemons, make enchanted lemonade. Okay, और एक कार्ड, the sun. Oh my God. Oh my God. Give yourself permission to experience joy. Bottom of the deck had Temperance. Let go of self-imposed limitations. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप के हर एक जो डाउट है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर केपेबिलिटीज, ठीक है, आप अगर खुद को लिमिटेड समझ रहे हो, आप अगर लिमिटेड तरीके से खुद को देख रहे हो, या फिर आप अगर खुद के कैपेबिलिटीज पर, स्किल्स पर कभी कभी भरोसा नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कोई रिटर्न नहीं देख रहे हो, हर एक एनर्जी से, इस तरीके की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है ये अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत कंपटीशन रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है, लेकिन फाइनली इस कंपटीशन में आपकी जीत हो रही है। ये वो अपॉर्चुनिटी है। एक कंपटीशन क्यों रहता है? कहीं पर पहुंचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, राइट? तो वो जीत यहाँ पर आ रही है, उस कंपटीशन में आपकी जीत हो रही है, आप स्टैंड आउट कर रहे हो उस कंपटीशन में एंड आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट्स कमिंग ओवर यू। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे गाइस, देन नेक्स्ट मंथ अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, या फिर नेक्स्ट मंथ अगर आपका एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ है, यू आर क्रैकिंग इट। अगर एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, द रिजल्ट विल बी वेरी 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 गुड। आपका वो रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है, ओके और इस रिजल्ट के साथ एक न्यू दरवाजा, अब आगे का एक न्यू दरवाजा ओपन हो रहा है। हो सकता है कि अब और भी आपको ज्यादा पढ़ाई करना पड़े, या फिर और भी आपको ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल देखना पड़े। अब तक तो कोई हेक्टिक शेड्यूल था ही नहीं, मतलब जितना हेक्टिक शेड्यूल देख रहे थे उससे भी और हेक्टिक शेड्यूल आपको देखना पड़े, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पहले ही मदर यूनिवर्स ने क्या बता दिया, हेल्थ का ख्याल रखो, अभी से ही चेकअप वगैरह करवा लो, क्योंकि हेल्थ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है ना, उस अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत सारे लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं आपके तरफ, बहुत सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, बहुत सारा काम आ रहा है जो कहीं ना कहीं आप मांग ही रहे थे, यही तो काम मांग रहे थे, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे थे, और वो हासिल हो रहा है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट यस, दिस इज दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं यहां पर क्या ही बताऊं कि आपको कैसे ग्रैब करना है, क्योंकि ये ग्रैब करने के लिए तो बैठे हो आप, ये तो ग्रैब करने के लिए ही आप बैठे हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज,
क्योंकि विद द 5 of Wands कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, आप स्ट्रगल देख रहे थे, बहुत लोगों से लड़ना पड़ रहा था, घर पे, ऑफिस पे, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम दे रहे थे तो आपके एग्जाम मेट्स के साथ, ठीक है, बहुत कंपटीशन में आप थे। फाइनली इस कंपटीशन को आप जीत रहे हो, आप स्टैंड आउट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए आप इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे। विद द टेम्परेंस कार्ड, हाँ जी आप इंतजार कर रहे थे, हाँ जी आप एक पेशेंस एनर्जी मेंटेन कर रहे थे कि मिलेगा मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, ये सब मिल रहा है। ये किसी किसी के लिए कोई लोन अप्रूवल भी हो सकता है, ठीक है, लोन अप्रूव करवाने के लिए बहुत हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ा, ठीक है, वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, वीजा प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही थी आपको, ठीक है, और फाइनली ये वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वो जीत हासिल करने के बाद अब न्यू जर्नी शुरू हो रही है। प्रमोशन के लिए आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, काफी ज्यादा आप compete कर रहे थे इनडायरेक्टली दूसरों के साथ, ये प्रमोशन अब आपको मिल रहा है। जाहिर सी बात है, प्रमोशन मिल रही है, इसका क्या मतलब है, प्रमोशन के साथ साथ और भी न्यू काम आ रहा है आपके ऊपर, और भी ज्यादा काम आ रहा है आपके ऊपर, और भी ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। हेल्थ का तो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप 2-3 दिन काम नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, तो है ना। तो जिसके लिए भी आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप जॉब ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, जॉब ढूंढने के लिए आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत भाग दौड़ लगा रहे थे इधर उधर, ठीक है, बहुत जगह पर इंटरव्यूज दे रहे थे, बहुत लोगों से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन एक भी जॉब आपको आप सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट मंथ में जॉब ऑफर आ रही है, किसी किसी के लिए ऐसा जॉब ऑफर हो सकता है कि किसी पर्सन के बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होने के लिए बोला जाए, बट ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इट्स अ वेरी अबांडेंट अपॉर्चुनिटी, सन का कार्ड आया है। ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन से दूर लेकर जाने वाली है। जो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस अब आप अपने ऊपर रख रहे हो ना कहीं कभी कभी, इस सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन से काफी दूर लेकर जा सकती हैं ये अपॉर्चुनिटी, अगर आप ग्रैब करते हो तो। टीम लीडर हो सकता है कि आप टीम लीडर बन रहे हो, ठीक है, या फिर जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको काफी ज्यादा काम करना पड़े, काफी ज्यादा हेक्टिक रहे आपके शेड्यूल, पे भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, एंड काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैं देख रही हूँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई कंपटीशन आप देख रहे थे या फिर बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, प्रॉपर्टी रिलेटेड जिस भी चीज के लिए आप भाग दौड़ कर रहे थे वो अब हाथ लग रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको नेक्स्ट मंथ, ठीक है, प्रॉपर्टी का सही हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे थे, वो मिल जाएगा आपको नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। सो दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी फाइट कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हो, फाइनली ये मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, एंड इसके आगे का अभी सफर भी शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अभी देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर और भी कुछ मध्य यूनिवर्स को कहना है, लेट्स डाइव इनटू इट। फ्रेश स्टार्ट, ये अपॉर्चुनिटी आपको एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग गिफ्ट करने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लोर करवाने वाला है कोई न्यू जगह, कोई न्यू सिचुएशन, यहाँ तक कि आपके खुद की कैपेबिलिटी, न्यू कैपेबिलिटीज, आप मैजिक हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। You have cracked that exam, you have secured a job, good salaried job, high paid job, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसमें आप कोई न्यू जगह एक्सप्लोर करने वाले हो जिसके थ्रू, ठीक है, या फिर विदेश जा सकते हो, ओके, कोई न्यू लोगों के साथ आप मिल सकते हो, कुछ न्यू लोगों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, न्यू जॉब रोल को एक्सप्लोर कर सकते हो,
खुद के कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दिस न्यू अपॉर्चुनिटी विल मेक यू एक्सप्लोर अ लॉट एंड अ लॉट एंड अ लॉट मोर. और भी देखते हैं. ओह माय गॉड, मैंने कहा ना कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम कर रहे थे. इस अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मांग रहे थे कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए. ठीक है. डिवाइन टाइमिंग. ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए आपको मिल रही है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग अब शुरू हो गया है. इस अपॉर्चुनिटी के साथ अब सिर्फ और सिर्फ आप खुद को आगे बढ़ते हुए देखोगे, फ्लो में जाते हुए आप देखोगे खुद को. Financial flow, abundance, prosperity, happiness, fulfillment, and what not. चलिए यहां से लास्टली देखते हैं जो भी मतलब यूनिवर्स को कहना है आपको, कोई गाइडेंस मैसेज या फिर रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग. ओके, थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3. मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड. ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, फर्स्ट फाइल में भी आया था. आपको बोला जा रहा है कि अभी से ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन कर लो. और नॉट ओनली ग्रैटिट्यूड जर्नल, बट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ना दिमाग में ऑलरेडी सोच लो कि अपॉर्चुनिटी मिल गया है. उस तरीके से विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन करना शुरू कर दो. उस तरीके से अपने आप को फील करना शुरू कर दो कि आप टीम लीडर से सेल्स मैनेजर बन गए. ठीक है. आप ये ऑलरेडी सोचना शुरू कर दो कि आप बन गए. ठीक है, आप बन गए. या फिर आईने में जाकर आईने के सामने खड़े होकर आप ये स्पीच दो कि आपको जब प्रमोशन मिल जाएगा तो दोस्तों को आप क्या बोलोगे, कैसे ट्रीट दोगे. जस्ट फील इट. ठीक है. और फील करो एंड मदर यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करो, जैसे कि वो काम ऑलरेडी बन गया है. ये करना शुरू करो. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. चलिए दैट्स ऑल. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.